Hello student, I am Jilajit Yadav. Today our topic is first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वह जो है मोलर कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम मान लें फिर रिएक्शन ए इज एरो इज प्रोडक्ट, हमने माना इनिशियल में ए का मोलर कंसंट्रेशन ए है, स्मॉल ए है और प्रोडक्ट का 0 है। आफ्टर टी टाइम ए का हो गया ए माइनस एक्स, प्रोडक्ट हो गया एक्स, देन रेट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। तो जब जिसके सापेक्ष में हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर वह नीचे होता है तो इंटीग्रेशन लॉग में आता है। तो केमिस्ट्री में दो तरह के लॉग से हम लेते हैं, बड़ा लॉग, छोटा लॉग। जैसे लॉग एच बेस ई को केमिस्ट्री में लिखते हैं एलएन और लॉग एच बेस 10 को लिखते हैं लॉग। तो यहाँ पर हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे अगर लॉग की बात होगी तो हम हमेशा लॉग एच बेस ई की बात करेंगे और उसे एलएन के फॉर्म में लिखते हैं। तो माइनस एलएन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पर कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कल भी बताया था, इसलिए के टी प्लस जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है आई। इफ टी इज 0 देन एक्स इज आल्सो 0, यानी जब समय 0 हो है तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब यह होता है टाइम 0 होने का मतलब होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देन माइनस एल एन ए इज इक्वल टू आई आ गया, तो आई इज इक्वल टू माइनस एल एन ए, आई की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन। ट्रांसफ़र किया तो एल एन माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या फिर log m माइनस एन वाले फार्मूले से कैसे हो जाता है log m अपान एन। तो फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया एल एन ए अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, या k इज इक्वल टू 1 अपान टी एल एन ए अपान ए माइनस एक्स। अगर हम इसे log में कन्वर्ट करें एच बेस 10 में तो हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो लोग मैथ पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, बायोलॉजी वाले इसे याद रखें कि log एच बेस ई को log एच बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log ए अपान ए माइनस एक्स। इसका रिलेशन हम हाफ लाइफ से करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वह टाइम जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपने कंसंट्रेशन का इनिशियल क्वांटिटी का हाफ बचे तो उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ, और उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी और सफिक्स में 1/2 यानी हाफ लिख देते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वह टाइम जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल क्वांटिटी का हाफ बचे तो वह उसकी कहलाती है हाफ लाइफ। तो यहाँ पर t टेंस टू टी हाफ, तो देन a माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2 यानी आधा बचा। तब वैल्यू पुटअप करें k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ log a अपान a/2, a से a कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ log 2, या k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 में 0.30 से तो आता है 0.6932, k इज इक्वल टू हो जाता है 0.6932 अपान टी हाफ। If we plot a graph between log a minus x and time, then following figure is obtained। अगर हम log a minus x और टाइम के बीच में ग्राफ प्लाट करें तो ऐसा फिगर हमको मिलता है। स्ट्रेट लाइन तो मिलती है लेकिन 0 ऑर्डर में यहाँ से जा रही थी कार्नर से, लेकिन यहाँ पर कार्नर से न जाके सीधी जाती है। तो याद रखेंगे 1 नंबर में क्वेश्चन हमने कल भी बताया था कि यहाँ से पूछता है, सीधे ग्राफ प्लाट करके दे देगा और कहेगा कि 0 ऑर्डर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या फर्स्ट ऑर्डर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ याद रहेगा तभी हम इसको कर पाएंगे। फिर से सुन लो सभी लोग, आज हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कल बताया था कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वह जो है रिएक्टेंट के जिस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। कल हमने 0 ऑर्डर बताया था तो हमने बताया था 0 पावर के यानी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो है फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, यह 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
तो यहाँ पर हमने इनिशियल में मान लिया कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका मोलर कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट का 0। एट टाइम टी प्रोडक्ट एक्स हो गया, तो हमने माना कि ये हो गया ए माइनस एक्स। तो रेट डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, या डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो आया माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। इफ टी इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 0। आई को भी बता चुका हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एल एन ए, वैल्यू पुटअप कर दिया, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए। एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। लाग एम माइनस लाग एन के फार्मूले से एल एन ए अपान ए माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू के टी, या के इज इक्वल टू 1 अपान टी एल एन ए अपान ए माइनस एक्स। के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी, लाग में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो लाग ए अपान ए माइनस एक्स। अगर हम इसको टी हाफ से रिलेट करें यानी हाफ लाइफ से, तो टी हाफ तो ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाई 2। हाफ लाइफ का मतलब हमने बताया कि वह टाइम जिस टाइम पर कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल क्वांटिटी का हाफ बचे वही उसकी कहलाती है हाफ लाइफ। तो यहाँ पर हमने रखा के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ लाग ए अपान ए बाई 2, या के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ लाग 2 की वैल्यू 0.30 हमने पुटअप कर दिया। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ 0.30, के इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो आया 0.6932 अपान टी हाफ। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log a माइनस एक्स एंड टाइम देन फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन। हमने ग्राफ प्लॉट किया, नीचे t है, इधर log a माइनस एक्स, तो स्ट्रेट लाइन मिली लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब का डिक्लाइन है। तो इस तरीके से अगर हमको फिगर मिलता है तो हम बोलेंगे कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सभी लोग याद रखें और लिखते जाएं। स्कूल ओपन होते ही पहले मैं जो है सबकी नोटबुक चेक करूंगा, फेयर कॉपी, उसके बाद आगे बताया जाएगा।